आज हमें पढ़ना है 9th क्लास का सिविक्स और सिविक्स का 6th चैप्टर, नाम है फंडामेंटल राइट्स। और ये पहले समझना फंडामेंटल राइट्स एनश्राइनड, फंडामेंटल राइट्स एनश्राइनड in part 3rd of the Constitution किस पार्ट में? 3rd पार्ट में आता है। और मतलब क्या रखता है कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या मतलब है रखता है कि उनका क्या यानी कि ये क्या माने रखता है। ये जो राइट्स होते हैं ये बहुत हमारे ज़िंदगी और के लिए अहम होती है। These rights are necessary for our meaningful life. ये मानो कि rights are necessary for meaningful both at individual and social life. Individual and social life के लिए। और जब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बनी यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो ये राइट्स हमें दिए गए। और ये जो राइट्स हैं ये कहाँ से लाए? क्योंकि उस वक़्त मिसाल कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ ब्रिटिशरों से, तो हमने बहुत सारे जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टूल्स हम कहेंगे, ये हमने बारो किए हैं, बाकी मुल्कों से लाए हैं। इसी तरह ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये हमने यूएसए से लाए हैं, फ्रॉम अमेरिका से हमने ये बारो किया, ये फंडामेंटल राइट्स। अब यह कि फंडामेंटल राइट्स कितने टोटल है? ये 6 फंडामेंटल राइट्स, पहले 7 थे, आज 6 फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट्स को रिमूव किया है। 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स। और मिसाल पहला राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट exploitation। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और पांचवा है या नहीं यार, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स एंड एजुकेशनल राइट्स। और 6th है, छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखो जो राइट इक्वलिटी पहला है, ये आर्टिकल 14 to 18 में आते हैं। ये आता है आर्टिकल
19 to 20 to 22। एक्सप्लॉइटेशन आता है 23 and 24। और जो ये आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या आता है आर्टिकल 25 and 28। और जो ये राइट्स आते हैं ये आते हैं 29 and 30। और जो राइट टू कंज्यूमर मैरिज ये आता है, ये मुझे भी याद नहीं है इस वक्त ये किस में आते हैं, 31 32 या याद नहीं है, ये भी आते हैं इसी के आसपास 31 या 32 में आते हैं ये राइट टू कंज्यूमर मैरिज। वो जो ये राइट्स दिए गए हैं, मिसाल राइट टू इक्वलिटी हम मानेंगे, या राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन राइट्स, राइट टू कंज्यूमर मैरिज। ये जो राइट्स हमें दिए गए, मिसाल के एक हम एलॉबरेटली हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। राइट इक्वलिटी में हर एक को एक ही राय, या हर एक को बराबर राइट्स दिए गए, चाहे कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो, या मिसाल कोई ब्लैक है या सफ़ेद है, किसी रेस से है या किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर एक को बराबर राइट्स दिए गए। या फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी हर एक को आज़ादी दी है मज़हब के बारे में, कोई मिसाल को जबर किसी को नहीं अपने मज़हब में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। या बाकी भाई ये मैं एलॉबरेटली आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। आज इतना ही, ये याद रखना। तो कल दूसरे चैप्टर जो लेक्चर हम देंगे तो उसमें हम ये एलॉबरेटली पढ़ेंगे। राइट इक्वलिटी का क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम क्या कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या कहता है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहता है, कल्चर, ये सभी एलॉबरेटली हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कल।